रोटी बेटी माटी कौन हड़प रहा है झारखंड में? कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, जिनका बयान आया था एक आदिवासी समाज की सम्मानित नेत्री के विषय में, सीता सोरेन जी के विषय में, कि रिजेक्टेड माल है। तो फिर सब आएगा ना, फिर वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और टंच माल, वो सब आएगा फिर। उसके पहले गिरिराज सिंह ने कहा कि एक मुसलमान अगर थप्पड़ मारे तो 100 हिंदू खड़े होकर थप्पड़ मारे। उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, उनकी व्यक्तिगत बयान है। मुझे लगता है कि आप स्वतंत्र रूप से जाकर के पूछ सकती हैं। जहां तक और ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं, दे सकता है संविधान के पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति की हिंदू थप्पड़ मारे 100 खड़े होकर, अगर मुसलमान थप्पड़ मारेगा, कानून क्या करेगा इस देश? शाहबानों से ये समाज खुश हो जाएगा, तो हिंदुओं को खुश करना है तो राम मंदिर के पट खोल दो। ऐसा होता है इस देश में? तो मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस कर रही थी गुरु, तो बीजेपी बिल्कुल ठीक इसके सापेक्ष हिंदू पॉलिटिक्स कर रही है, हिंदू अपीसमेंट कर रही है। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। महाराष्ट्र इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के बाद इस समय बीजेपी के सभी नेता पहुंच चुके हैं झारखंड में, और वहां पर भी ऐसे ही बयान दिए जा रहे हैं जिनको शायद नहीं दिया जाना चाहिए। विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी आज रोटी बेटी माटी के मुद्दे पर पहुंच चुकी है, और झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोटी बेटी माटी को लेकर के बयान दिया, और जिसके बाद उस मुद्दे पर बवाल मच गया और विपक्ष लगातार इस पर प्रश्न उठा रहा है। आज की डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं जब एंकर गरिमा सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश से यह पूछा, तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंड में यह कह रहे हैं कि रोटी बेटी और माटी झारखंड में कौन छीन लेगा। तो गुरु प्रकाश जी सीधा साधा आंसर ना दे करके इधर उधर की बातें करने लगे, और वे उन मुद्दों को लेकर के आ गए जिन मुद्दों की शायद जरूरत भी नहीं है झारखंड के इलेक्शन में लेकर के आने की। बीजेपी वो पार्टी है जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के पहले केवल विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती थी और सबका साथ सबका विकास जैसे मुद्दों की बात करती थी, लेकिन जब लोकसभा इलेक्शन 2024 में उनकी हालत पतली हो गई और 400 का नारा घट करके 240 में पहुंच गया, तब उन्होंने एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, और इस समय विकास के मुद्दों को, देश को आगे बढ़ाने वाले मुद्दों को एक साइड में रख दिया गया है। और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस समय केवल हिंदू मुस्लिम और हिंदुत्व के ही विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। तो आज के डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एंकर गरिमा सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश से बहुत सारे तीखे प्रश्न किए और जिनका आंसर देने में वो असफल रहे। तो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रोटी बेटी माटी कौन हड़प रहा है झारखंड में? शंख मंदिर में, घंटी मंदिरों में कौन नहीं बजाने देगा अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार आ गई? मैं हैरान हूं भाई। नहीं, मुझे लगता है गरिमा जी, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा यथार्थ से जुड़ा हुआ है। संथाल परगना जो कि झारखंड का एक प्रमुख क्षेत्र है, अगर वहां से आदिवासी समुदाय के लोग 44% से 26% हो जाते हैं तो ये चिंता का विषय है, और मुझे लगता है इसमें सवाल होना चाहिए। और जो अपने आप को आदिवासी समाज के पैरोकार बताते हैं, उन्होंने क्या किया है? अभी 2 दिन पहले की खबर है, आपने देखा होगा, सुकेश जी ने देखा होगा कि हेमंत सोरेन जी के चुनाव में प्रस्तावक सिद्धो कानो आदिवासी परिवार के विरासत के प्रतिनिधि मंडल मुर्मू जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया है। इससे पहले हमने देखा है कि चंपई सोरेन जी, जो कि लंबे समय तक जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति की, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया है। तो आज हमें ये सवाल पूछने की जरूरत है कि वास्तव में आदिवासी अस्मिता का प्रतिनिधित्व कौन करता है और कौन नहीं करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासन में आदिवासियों का कितना कल्याण हुआ है? नहीं, मैं आ रहा हूँ। गरिमा जी, खबर छपी जिस खबर का आप गरिमा जी, लेकिन मेरा बड़ा सरल सवाल है गुरु, और ये मैं सिर्फ 2 बयानों को बाई टारगेटेड किलिंग के तौर पर मैं 2 बयान लेकर बैठ गई हूँ, ऐसा नहीं है। आज गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं से सामान खरीदे छठ पूजा पर। आपके सहयोगी जेडीयू के सांसद कहते हैं कि मैं मुसलमानों का कोई काम नहीं करूंगा। उसके पहले गिरिराज सिंह ने कहा कि एक मुसलमान अगर थप्पड़ मारे तो 100 हिंदू खड़े होकर थप्पड़ मारे। उसके पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं खुले आम पक्षपात करूंगा, विपक्ष को जो करना है कर ले। असम 2041 तक मुस्लिम बहुल राज्य हो जाएगा, डेमोग्राफी बदल जाएगी। बगैर सेंसस के झारखंड में मुस्लिम बढ़ गए, आसाम में मुस्लिम बढ़ गए। क्या है ये?
नहीं गरिमा जी, मुझे जो समय आपने अलॉट किया है उस समय को भी यदि आप ले लें, मतलब ये आपका अपना विषय, आप ले सकती हैं, लेकिन आपके प्रश्न पे ही मैं आ रहा था। आपने कहा कि आदिवासियों का सच्चा पैरोकारी कौन कर रहा है, आदिवासियों के साथ जो समस्या है उसका समाधान कौन कर रहा है। तो मैंने बताया आपको कि लंबे समय तक जो वास्तव में आदिवासी समाज के प्रतिनिधि रहे हैं वो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने को मजबूर क्यों है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के दामन को पकड़ने को मजबूर क्यों है। जहां तक आपने गिरिराज सिंह का विषय उठाया, आपने देवेश चंद जी का विषय उठाया, देवेश चंद जी की पार्टी ने उनके बयान से अपने आप को अलग कर लिया है। गिरिराज सिंह जी के बयान से, गिरिराज सिंह जी की यात्रा से हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी ने कह दिया है कि उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, उनके व्यक्तिगत बयान है। मुझे लगता है कि आप स्वतंत्र उनसे जाकर के पूछ सकती हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की ये प्रतिबद्धता है, ये घुसपैठिया कि भाई कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि घुसपैठियों को बांट देंगे, मंगलसूत्र व संपत्ति का बंटवारा करेंगे, घुसपैठियों को बांट देंगे। और घुसपैठिया कौन? जो इनका वोट बैंक है, मुसलमान। नहीं तो देखिए गरिमा जी, ये कोई संदेहास्पद है क्या? 2007 में इसी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज का है और माइनॉरिटीज में भी मुसलमानों का है। ये तो बयान ऑन रिकॉर्ड है। तो लगातार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को संस्थागत करने का काम किसने किया है? अगर मनमोहन सिंह जी ने कहा होता कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक वंचितों का है, गरीबों का है, दलितों का है, शोषितों का है, तो उसका स्वागत किया गया होता। लेकिन लगातार मुसलमानों की राजनीति को, और गरिमा जी अच्छा कि आपने इस विषय को उठाया है, लगातार बटेंगे तो कटेंगे का संदर्भ क्या है? ये संदर्भ कोई आज आया, ऐसा पहले नहीं हुआ है। इसे देश में टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। शाहबानों से ये समाज खुश हो जाएगा तो हिंदुओं को खुश करना है तो राम मंदिर के पट खोल दो, ऐसा होता है इस देश में। मुझे लगता है कि सिंगल आउट करके भारतीय जनता पार्टी के विषय में बोलना और पुराने पापों को भूल जाना, ये सिलेक्टिविटी करने से हमें बचने की आवश्यकता है। तो यानी अगर मुसलमान पॉलिटिक्स, मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस कर रही थी गुरु, तो बीजेपी बिल्कुल ठीक इसके सापेक्ष हिंदू पॉलिटिक्स कर रही है, हिंदू अपीजमेंट कर रही है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इजाजत नहीं देता संविधान। नहीं गरिमा जी, हम तो लगातार, और मैं इस बात को आपके शो पे कई बार दोहरा चुका हूं, आज दोबारा बोल रहा हूं, हम लोग धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग के नाम पे आज तक हम लोगों ने कोई राजनीति नहीं की है। आप हमारे पार्टी के किसी एक नेता का बयान बताइए जहां पे उन्होंने प्रेस वाले से कहा हो, अच्छा तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे मालिक की जाति क्या है? अखिलेश यादव जी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छा मिश्रा जी हो तो ऐसा तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए। ये क्या है? ये भाव सूट करता है क्या? क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी, अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं करते, गरिमा जी, अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं करते तो ये गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं? छठ पर्व की आपने शुभकामनाएं, बधाई दी, और वो कह रहे हैं छठ पर्व पर हिंदुओं से सिर्फ सारी खरीदारी करें। नहीं गरिमा जी, जैसा मैंने कहा कि उनका ये व्यक्तिगत विषय है, ये व्यक्तिगत यात्रा है, वो आप उनसे जाकर के सवाल पूछ सकती हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं अपनी बात को पूरा कर लेता हूं। लगातार समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव जी पत्रकारों को ये कहते हैं तुम्हारी जाति क्या है, अच्छा तुम मिश्रा जी हो। हमारे बिहार में तेजस्वी यादव जी की पार्टी लगातार MY की राजनीति करती है। उनके पिताजी कहते थे बुरा बाल साफ करो, उनको MY से आगे आकर के कहती है कि हम A to Z की पार्टी है। तो लगातार आप देखिए यहां हरियाणा में अजगर, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत इसका समीकरण बन जाता है, बिहार में मुसलमान यादव का समीकरण बन जाता है, आजकल उत्तर प्रदेश में पीढ़ी का समीकरण बन जाता है, गुजरात में KHM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये बटेंगे नहीं तो कटेंगे क्या? उसके अलावा आपको क्या लगता है? समाज को एक दृष्टि से देखना, हम एक नागरिक हैं। गिरिराज सिंह के बयान को, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 71 मंत्रियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ ली, उनके बयान को व्यक्तिगत कहकर बड़ी आसानी से आप दरकिनार कर देते हैं। कैसे दे सकता है संविधान के पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति की हिंदू थप्पड़ मारे 100 खड़े होकर अगर मुसलमान थप्पड़ मारेगा, कानून क्या करेगा इस देश? नहीं गरिमा जी, विषयांतर होने की जरूरत नहीं है। गिरिराज जी के विषय में मैंने पहले भी कहा है और पुनः बोल रहा हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने कहा है, उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, उनका व्यक्तिगत बयान है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी आधार पे ने कहा क्या? किसी आधार पे धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, क्षेत्र हो, भाषा हो, हमने कुछ नहीं किया है। अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटक के वित्त मंत्री का बयान आया था कि हम टैक्स ज्यादा देते हैं, कर्नाटक को अलग राज्य घोषित कर दो, कर्नाटक को भारत से अलग कर दो। तो लगातार खंडन की बात, लगातार ब्रेकिंग इंडिया की बात, कभी जाति के नाम पे तोड़ो, कभी क्षेत्र के नाम पे तोड़ो, कभी भाषा के नाम पे तोड़ो। अगर ये राजनीति ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस कर रहे हैं और हम उसको उजागर करें तो उसमें समस्या किस बात की है? आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है इस देश में, एकता की बात हो, गुरु, बीजेपी जोड़ने की बात कर रहे हैं।
आप जोड़ने की बात कर हम रहे हैं, लगातार जोड़ने की बात कर रहे हैं, आपको संदेह है क्या इसमें? उसमें मुसलमान आपको आता डाउट है? है क्या इसमें? उसमें आप जोड़ने की मुसलमान बात आता कर है? रहे हैं, निश्चित रूप से आता है। हाँ। निश्चित रूप से आता है, और मुसलमान समाज के सभी वर्ग आते हैं, और यही कारण है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पसमानदा वाइस चांसलर बनता है। यही कारण है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पसमानदा वाइस चांसलर बनता है। यही कारण है कि गुलाम अली जो पसमानदा जम्मू कश्मीर से आते हैं वो राज्यसभा जाते हैं। यही कारण है कि दानिश रिजवान अंसारी जो उत्तर प्रदेश के पसमानदा समाज के मंत्री बनते हैं। तो मुझे नहीं लगता है हमें किसी प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। मुसलमानों का विषय या किसी का भी विषय हो, भारत का नागरिक है भाई। भारत का नागरिक है भाई, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का हो। हाँ, ये ऊपर से पॉलिश करने से जुड़ जाएगा हिंदू समाज। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के प्रति अत्याचार है। अगर उन्हें उनके आरक्षण की और संविधान की बात हो जाए तो वो तोड़ने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश आपका गवर्न स्टेट है, राजस्थान आपका गवर्न स्टेट है, मध्य प्रदेश तकरीबन 2 दशक से आपका गवर्न स्टेट है। सबसे ज्यादा अत्याचार है एनसीबी-आरबी के आंकड़ों में दलितों के खिलाफ। इस तरह जोड़ रहे हैं आप। गरिमा जी मैं स्वीकार कर रहा हूं, गरिमा जी मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं इस बात को कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, व्यवस्था है, इस कारण एफआईआर ज्यादा हो रहे हैं। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर है, इस कारण एफआईआर ज्यादा हो रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि जिन मुद्दों को अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है उनको इस समय सरकारों ने बना दिया है, या हम ये बोल सकते हैं कि उनको पॉलिटिकल पार्टीज ने इस समय बना दिया है चुनाव का मुद्दा। यदि किसी भी तरीके का घुसपैठ हो रहा है या किसी भी प्रकार का सोशल डिसकंटेंट क्रिएट हो रहा है समाज के अंदर, तो उसको एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक मजबूत नहीं हो पाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।